सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, हम नज़दीक आ गए हैं और दुनिया बहुत ही नज़दीक आ गई है, ऐसा कहा जाता है और वो सच भी है। लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं जिसके कारण उसे देखने पर हमें बुरा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कल्चर का जो है हम पर इन्फ्लुएंस गिरता है। बहुत सारे हम अलग अलग देश के कल्चर जो देखते हैं उससे हमको बहुत कुछ सीखते हैं और गलत चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं, ये फैक्ट है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो अच्छी नहीं है लेकिन उसे बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है और धीरे धीरे आगे जाकर उसे बहुत ही नॉर्मलाइज किया जाएगा और किया जाएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ मैक एंड आई एम अ कॉपी राइटर प्लस आई एम अ पैशनेट रीडर। मुझे पढ़ना पसंद है और इस चैनल पर मैं फिलोसफी, सेल्फ डेवलपमेंट और बुक्स के बारे में बात करता हूँ। यदि इन टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। पहली जो बैड थिंग है जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है वो है यूजेस ऑफ बैड लैंग्वेज। इंटरनेट पर गालियाँ देना, सीरीज़ में गालियाँ देना या फिर कहीं भी गालियाँ देना पब्लिक प्लेस पर बहुत ही नॉर्मल हो गया है और वो हमें कूल भी लगता है, बहुत ही कूल उसे माना जा रहा है, क्योंकि हर एक सेंटेंस के पीछे BC MC बोले बगैर हम कूल नहीं लगते। और वही डेफिनेशन हो गई कि अगर तूने BC बोल दिया या फिर MC बोल दिया सेंटेंस बोलने के बाद तो तू बहुत कूल हो गया। और ये हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फिर किसी सीरीज़ पर हम देख सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनकी रोजी रोटी तो गालियाँ देकर ही चल रही है, बैड लैंग्वेज यूज़ कर ही चल रही है। ये तो धोती खोल रहा है। बस दो लोगों को मैं मानता हूँ जो वाकई में बहुत अच्छे हैं, जो गालियों पर डिपेंड नहीं करते, उसके मोहताज नहीं है। और उनमें से पहले हैं जाकिर खान भाई और दूसरे हैं अभिषेक उपमन्यु। ये दोनों जो है वो ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जो कॉमेडी होती है उसमें गालियाँ नहीं होती, लेकिन वो गालियाँ तभी देते हैं जब उसकी नेसेसिटी हो, जब नेसेसरी हो तभी वो गालियों को इंक्लूड करते हैं, वरना नहीं देते। लेकिन ज़्यादातर उनका फोकस होता है स्टोरी टेलिंग पर। ज़्यादातर वो लोगों को कैसे बांध कर रखे, उनकी पल्स कैसे पकड़े या फिर उन्हें छोटी छोटी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्टोरीज़ होती है वो स्टोरीज़ सुनाकर वो बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है स्टोरी टेलिंग। लेकिन बहुत सारे जो कॉमेडियंस है या फिर जो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो गालियाँ देकर और लोगों को बुरा कहकर अपने कंटेंट में जब तक एक पंच उनका पूरा नहीं होता जब तक वो गालियाँ नहीं देते। और सोशल मीडिया सबके लिए अवेलेबल है, इसके लिए छोटे बच्चे जो है उन पर भी वो गालियों का बहुत ज़्यादा वो जल्दी सीख जाते हैं। मेरे बचपन में तो बहुत ही देर से मुझे गालियाँ पता चली कि इस गाली को क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि इंटरनेट नहीं था ज़्यादा या फिर फेसबुक वगैरह नहीं आया था या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया यूट्यूब इतना ग्रो नहीं करता था या फिर लोग यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं थे। जो कुछ भी हमने सुना वो हमारे दोस्तों के बीच में सुना। ऐसा नहीं कि मैं कभी गालियाँ नहीं देता, मैं गालियाँ बस वहीं देता हूँ जहाँ मेरे दोस्त होते और दोस्तों के बीच में गालियाँ देना बहुत अच्छा लगता है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें हम गालियाँ ना दें, लेकिन पब्लिक प्लेस में या फिर सोशल मीडिया पर आकर गालियाँ देना बहुत ही मुझे बुरा लगता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं कभी भी अपने कंटेंट में गालियों का यूज़ नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है। माँ बाप के सामने भी लोग अब गालियाँ देते हैं और बहुत ही वो कूल मानते हैं। तो ये एक बात है जो मुझे बहुत बुरी लगती है कि यूजेस ऑफ बैड लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है। सेकेंड जो चीज़ है जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है जो कि बुरी है वो है मास्टरबेशन। खुलकर इसमें मैं बात करूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि इट्स ओके टू मास्टरबेट वंस इन अ वाइल। वो वाइल हो सकता है वीक या फिर पर डे वो एक दिन में 2 दिन में एक बार किया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसा इंटरनेट पर आकर जो इन्फ्लुएंसर है वो कहते हैं, प्रॉपर वो डॉक्टर भी नहीं होते, वो लोग कहते हैं। अगर डॉक्टर ये कहे तो ठीक है मैं सुन लूँगा, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है जिन्हें कुछ भी पता नहीं वो भी कहते हैं कि इट्स ओके टू मास्टरबेट, तो उसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये बात भी बड़ी दुख भरी है। अगर वाकई में किसी के एडवाइस सुननी है इस गंभीर टॉपिक पर जो होता है पॉर्न एडिक्शन या फिर मास्टरबेशन, तो प्रॉपर जो डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह ले, उनकी ही वीडियो देखे, ऐसा मुझे लगता है। वो ये एडवाइस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खुद करते हैं और अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि इट्स ओके टू डू इट वंस इन अ वाइल, और वो अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की बात मत सुनो, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है, खुलकर इसके बारे में बात की जाती है, जो कि करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और खुलकर इसकी बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन
उससे सही साबित करना, ये बुरी बात मुझे लगती है। नेचुरल चीज़ है, सब बताया जा रहा है, नेचुरल चीज़ तो है, लेकिन हमारे ऊपर है कि उसे बहुत ही कम करे। नेक्स्ट जो बुरी चीज़ है जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है वो है डिसरिस्पेक्टिंग एल्डर्स। अपने बड़ों से कैसे बात करें, कोई नहीं सिखा रहा। अपने बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट से बात करें या फिर कैसे व्यवहार करें, उनके साथ कैसे बिहेवियर करें। दिन ब दिन बहुत ही कैजुअल बिहेवियर हो रहा है एल्डर के साथ, जिसकी वजह से एक रिस्पेक्ट होते जा रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी भी देखें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर कॉमेडी करते हैं, जो कि एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन जब वो हद पार हो जाती है, जैसे कि एक लड़की का मैंने वीडियो बनाया था, उसे मैं मेंशन नहीं करूँगा, उसका नाम भी मुझे पता नहीं। तो वो अपने पापा पर बहुत ही कॉमेडी कर रही थी और अपने पापा को उसने थोड़ी अपनी लिमिट क्रॉस की। अपने पापा के बारे में उसने कॉमेडी करते करते अपनी लिमिट पास की और डिसरिस्पेक्ट से बात की, ऐसे मुझे लगा। ऐसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है, उस पर लोग हंस रहे, इस बात का मुझे ताज्जुब है। तो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो आपको शायद लग सकता है कि बहुत ही बोरिंग बात है, लेकिन ये सच बात है और ये इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये भी सच बात है। इसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न कल्चर से। वहाँ लोग अपने एल्डर से बात करते वक्त बहुत ही कैजुअली बात करते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। लेकिन जब हमारे कल्चर की बात आती है तब हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों से आदर से बात करना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे हमें बहुत ही कूल लग रहा है। वेस्टर्न कल्चर वो हमें बहुत ही इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसकी वजह से हम बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो बुरी चीज़ है जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है वो है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट। सिगरेट पीता हुआ बंदा बहुत ही कूल लगता है, बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत ही जिसे देखने कर क्या स्टाइल है भाई, ऐसा लगता है। भले ही उसके छाती में अगर मुक्का दिया जाए तो पूरा धुआं उसका बाहर आ जाएगा। तो उसे बहुत ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बहुत ही कैजुअली लिया जा रहा है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर वंस इन अ वाइल अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर सिगरेट पीना ठीक बात होती है, अच्छी बात होती है, ऐसा हमें इन्फ्लुएंसर कहते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर नहीं कहते तो भी वो उनकी हरकतों से हमें दिखाई देता है। उस ऊपर से जो एड्स वगैरह आते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार जो ऐड करते हैं, वो गुटखा की या फिर तंबाकू की ऐड करते हैं। डायरेक्टली वो उनकी ऐड नहीं करते, डायरेक्टली वो सीधा गुटखा की बात नहीं करते या फिर तंबाकू की बात सीधा नहीं करते, वो इलायची की ऐड करते हैं। लेकिन हमें डीप डाउन सबको पता होता है कि वो ब्रांड किसका है। तो बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े एक्टर्स जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो भी अगर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। और इस बात को मैं प्राउडली क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना ही अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ और ना ही मैं सिगरेट कंज्यूम करता हूँ। तो इस बात को मैं बहुत ही प्राउडली बता सकता हूँ और बोल सकता हूँ। अगर कोई आकर कमेंट में मुझे कहे कि तू नहीं करता क्या, या फिर तूने नहीं किया क्या, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया। मैंने 20s में क्या क्या गलतियाँ की थी उसमें मैंने पूरी बात की थी, और मैंने कब छोड़ा है उसके बारे में भी बात की थी। और सिगरेट तो कभी मैंने छुआ ही नहीं। तो कोई आकर कमेंट में मुझे गालियाँ दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो नहीं करता। कुछ भी अच्छी बात हो जाए, कुछ भी बुरी बात हो जाए, तो पहले हमें यही सोचता है कि अल्कोहल कंज्यूम करें। कुछ अच्छा प्रमोशन वगैरह हो गया तो चलो पार्टी करते हैं, तो वो वहाँ भी अल्कोहल कंजम्पशन और सिगरेट कंजम्पशन। और अगर कोई बुरी बात हो गई या फिर जैसे कि ब्रेकअप वगैरह हो गया तो चलो फिर से अल्कोहल कंजम्पशन। और इसी वजह से बहुत जल्दी बच्चे जो है या फिर टीनेज में जो लोग हैं वो भी उसके बारे में जानने लगते हैं, वो भी कंज्यूम करते हैं। और जो उनकी उम्र नहीं होती 18 या 20 साल 21 साल के ऊपर अगर अल्कोहल कंज्यूम करना हो तो 17 साल 16 साल के बच्चे भी अल्कोहल और सिगरेट कंज्यूम करते हैं, मैंने देखा है खुद। तो ये देखकर इसे इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट जो बुरी चीज़ है और जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। वायलेंस को बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही अहिंसावादी हूँ या फिर गांधीवादी हूँ, नहीं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए भी शस्त्र उठाना पड़ता है, वायलेंस करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा था नेसेसरी हो तभी करो। लेकिन वायलेंस बहुत ही बढ़ गया है, बहुत हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, न्यूज़ पर देखते हैं, जहाँ देखो वहाँ लोग मारपीट करने के लिए या फिर वायलेंस करने के लिए उतरते हैं। ये हमें देखा ही जा रहा है। और दूसरा बंदा अगर उसके बारे में बात करे तो वो यही बात करता है कि बिल्कुल सही है, उसके साथ बुरा हुआ इसलिए वो मारपीट कर रहा है और उस पर
मारपीट पर वो उतर आया है। और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है मूवीज़ से। मूवीज़ में हर एक मूवीज़ में एक्शन होता ही है, वायलेंस होता ही है, और आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वायलेंट जो मूवीज़ होते हैं वो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा उसे सीरियसली नहीं लेता। जब से फिलोसॉफी पढ़ रहा हूँ, फिलोसॉफी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब फिलोसॉफी में ये भी बात की गई है कि रिवेंज इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ओके, किसी से बदला लेना ये बहुत ही घटिया चीज़ आप कर सकते हैं, और ज़्यादातर मूवीज़ में जो दिखाई जाता है वो बदला लेना ही दिखाई देता है, और जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ रहा है। और ये मूवीज़ ही है या फिर सोशल मीडिया सीरीज़ ही है जो नॉर्मलाइज कर रही है वायलेंस को, ग्लोरीफाई कर रही है वायलेंस को, जिसे देखकर हमें डर लगता है कि आगे जाकर क्या होगा। अगर इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है तो आगे जाकर क्या होगा। इस बात को जब हम सोचते हैं तो वाकई में हमें बहुत ही डर लगने लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं। तो यही सारी वो बातें थी जो मुझे बुरी लगती है, जिसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, यू डोंट हैव टू गिव एफ अबाउट दोज थिंग्स, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में उन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।